नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कल महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर जो फैसले दिए हैं, उसे लेकर जो लोग कह रहे हैं कि यह मोदी सत्ता पर करारा प्रहार है, यह मोदी सरकार पर एक तमाचा है, वे शायद भूल गए हैं कि यह मोदी दौर है और यहां सब कुछ इसी तरीके से चलता है। धर्म के नाम पर अधर्म, झूठ और अफवाह के सहारे नफरत की राजनीति के इस दौर में यदि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्यपाल की भूमिका महाराष्ट्र में ठीक नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, सदन में शक्ति परीक्षण में नहीं आए, इसलिए हम उन्हें वापस सत्ता नहीं सौंप सकते हैं और अब सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है। इसका क्या मतलब है? यानी राज्यपाल भी तो मोदी सरकार का ही रहा है और राज्यपाल की नियुक्ति इस दौर में शायद इसलिए की गई है कि विपक्ष के सरकारों को अस्थिर कर दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर की गई टिप्पणी कितना महत्वपूर्ण है, यह कहना बेहद ही कठिन है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने गठबंधन से यह बगैर पूछे इस्तीफा जो दिया है, वह भी हैरान कर देने वाला था और शरद पवार ने तो अपनी आत्मकथा को लेकर जो किताब लिखी है उसमें भी इसका जिक्र किया था। तो क्या महाअघाड़ी के सबसे कमजोर कड़ी थी वह उद्धव ठाकरे ही थी? यकीनन उद्धव ठाकरे ही सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई और जिसके चलते आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सत्ता में हैं। तब सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहां रह जाता है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर सब कुछ जिम्मेदारी डाल दी है और विधानसभा अध्यक्ष भी तो एकनाथ शिंदे या भारतीय जनता पार्टी का है। तब फैसला क्या होगा आसानी से समझा जा सकता है। कितने दिन फैसले टाले जाएंगे, इसका भी कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है इस दौर में। तब मोदी सरकार को आप कैसे कह सकते हैं कि वह दोषी है? ऑल इज वेल, यदि अंत भला तो सब भला, ऐसे कितने ही कहावतों के बीच बहुत सारे फैसले आए हैं। आप बिजली की गति से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखिए। पेगासस, राफेल, जोशीमठ, अदानी, कुछ भी नाम आप लेते चले जाएंगे, आपको टिप्पणियां कुछ और दिखेंगी, फैसले कुछ और दिखेंगे। यह दौर मोदी सरकार का दौर है। तब ऐसे में दिल्ली को लेकर भी तो एक फैसला हुआ है। क्या वह मोदी सत्ता की हार नहीं है? लेकिन हार में भी जीत का रास्ता निकाल लेने में माहिर मोदी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर क्या फैसले किए हैं और आने वाले दिनों में एलजी अब शांत हो जाएंगे। कहना कठिन है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति इस दौर में सत्ता यानी मोदी सरकार के हित को देखते हुए काम करने का है। तो क्या उपराज्यपाल इस फैसले के बाद चुप हो जाएंगे, खामोशी ओढ़ लेंगे, या मोदी सरकार अब केजरीवाल सरकार को निर्विघ्न ढंग से काम करने देंगे? ऐसे आप कितने भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही कहा कि इस दौर में सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता ने अपनी ताकत कर्नाटक में भी दिखाई थी। लोगों ने उन्हें बहुमत से दूर ढकेल दिया था, लेकिन
सरकार उन्होंने बना ली। मध्य प्रदेश में भी तो यही कुछ हुआ था। आप दोष देते रहें विपक्ष को कि विपक्ष टूट जा रहा है, लेकिन यदि किसी भी सत्ता के पास पूंजी की ताकत हो और जांच एजेंसियों का रुतबा हो, तो फिर विपक्ष के कितने लोग खड़े हो पाएंगे, कितने लोग लालू यादव की तरह जेल जाने के बाद भी नहीं टूटेंगे, यह कहना बेहद कठिन है। तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का परिणाम जनता तय करेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि जनता देख रही है, समझ रही है, और उद्धव ठाकरे ने भी तो यही कहा है कि उन्होंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया था, तो अब उसी नैतिकता के नाते एकनाथ शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हमने पहले ही बताया है कि इस दौर में नैतिकता की बात ही बेमानी है, जब धर्म की आड़ में अधर्म का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। झूठ और अफवाह के आश्रय नफरत की राजनीति करके हिंदू वोट ध्रुवीकरण का खेल भी कम नहीं हो रहा है। तब सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ संविधान के अनुसार और जो सबूत उनके सामने रखे थे उसके अनुसार फैसला दे दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा फैसला होगा महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में। आप देखते रहिए, हम आगे आपको और भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और देश की राजनीति की खबरें और विश्लेषण हम आपको बताते रहेंगे। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है।